हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन सेल की तरफ से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आउट की गई हैं हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट्स जब एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन का नाम सुनते हैं तो वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से नहीं आते हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हमारी तरफ से दी जाएंगी, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में ही होने चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से नहीं हो तभी भी आप इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। किस तरह अप्लाई करेंगे वो नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। आप लोगों का सिर्फ काम है ध्यान से सुनिए, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से आप लोगों को दी जाएगी उस नोटिफिकेशन को ध्यान से सुनिए, और जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा उस तरह आप आवेदन कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के परिवार से तो अप्लाई कर ही सकते हैं, जैसे कि खुद एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकता है, विडोज़ जो होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन के आश्रित जो होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से यह इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। बाकी टोटल नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट यहाँ की आउट की गई है। कोई एक नौकरी यहाँ पर नहीं होगी, अलग अलग तरह की नौकरियाँ यहाँ पर निकली हुई हैं। लगभग 9-10 अलग अलग कैटेगरीज़ की वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए आउट की गई हैं। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा उसी तरह आप लोगों को सिंपली काम करना है। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। वैकेंसीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि किसी एक जगह की आज नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है। पहले तो वही क्लियर कर देता हूँ कि कहाँ की यह नोटिफिकेशन है, कहाँ पर आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगी। तो देख सकते हो स्टेशन हेडक्वार्टर जोर मिलिट्री स्टेशन में भी वैकेंसीज़ हैं, स्टेशन कैंटीन देहरा में भी वैकेंसीज़ हैं, करम सिंह पीवीसी एक्स सर्विसमैन कैंटीन दौलतपुर चौक ऊना में भी वैकेंसीज़ हैं, और आकाश एक्स सर्विसमैन कैंटीन में भी वैकेंसीज़ हैं। मतलब कि आप लोगों की 4 कैंटीन जो हैं उनमें सभी में वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा आप। अब इसमें अप्लाई कौन-कौन कर सकता है वो सुनिए। सबसे पहले तो एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं, विडोज़ अप्लाई कर सकते हैं जो मतलब होते हैं। इसी के साथ बार्स डिपेंडेंट्स जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो उनके आश्रित होते हैं। ठीक है, वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा हुआ है कि फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं वो 2 कैटेगरी की आई हुई हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक आई हुई है नेट वैकेंसी, एक आई हुई है रिज़र्व्ड वैकेंसी। तो जो रिज़र्व्ड वैकेंसी है, रिज़र्व वैकेंसी जिसे हम कहते हैं, वो रिज़र्व वैकेंसी होती है कि आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक्स सर्विसमैन, विडोज़ या फिर बार डिपेंडेंट्स ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो रिज़र्व्ड में आई हुई है। और जो नेट वैकेंसी है उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। क्योंकि जो पहली वैकेंसी है यहाँ पर आप देख सकते हो अलग-अलग तरह की वैकेंसी है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन क्लर्क की, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मैनेजर, कैशियर कम क्लर्क, एएफडी, इसी के साथ बिलिंग क्लर्क, सेल्समैन, सेल्स वूमेन, स्टोर कीपर, अकाउंट क्लर्क, हेल्पर कम चौकीदार, पोर्टर की वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग तरह की आई हुई हैं। जो ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं वो आई हुई हैं रिज़र्व वैकेंसीज, 80 वैकेंसीज होंगी रिज़र्व की। ठीक है, तो जैसे कि अब हम बात करते हैं, पहला हमारा जो हेडक्वार्टर है जोर मिलिट्री स्टेशन, वहाँ पर एक्स सर्विसमैन की नेट वैकेंसी कोई नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक्स सर्विसमैन क्लर्क की वैकेंसी 10 वैकेंसी रिजर्व्ड हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें सिर्फ एक्स सर्विसमैन, विडोज़ और बार डिपेंडेंट्स ही अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें जो नेट वैकेंसी है वो सिर्फ एक रहेगी, और जो रिजर्व वैकेंसीज हैं वो 12 वैकेंसीज रहेंगी हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर जोल कैंट में। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ यही वैकेंसीज है, बाकी कोई वैकेंसी वहाँ पर नहीं होगी। दूसरी जैसे देखते हैं हम देहरा में, तो देहरा में आप देख सकते हो कि मैनेजर की वैकेंसी है वहाँ पर एक, जो कि नेट वैकेंसी है, और असिस्टेंट मैनेजर कम अकाउंटेंट की एक वैकेंसी है। सिर्फ 2 ही वैकेंसीज हैं नेट, लेकिन जो रिज़र्व वैकेंसीज है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। वहाँ पर मैनेजर की 2 पोस्ट होंगी, असिस्टेंट मैनेजर कम अकाउंटेंट की 2 पोस्ट, कैशियर कम क्लर्क की 2 पोस्ट, इसी के साथ बिलिंग क्लर्क की 10 वैकेंसी, सेल्स मैनेजर, सेल्स वूमेन की 10 वैकेंसी, तो कुल मिलाकर 34 वैकेंसीज आपकी देहरा कैंटीन में हो जाती हैं। इसे कहते हैं हम रिज़र्व वैकेंसी और नेट वैकेंसी। बाकी आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कि कहाँ पर किस तरह की वैकेंसीज निकली हुई हैं, किस कैंटीन में कितनी वैकेंसी निकली हुई हैं, वो खुद आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनिए आप इस नोटिफिकेशन को। बाकी अब बात करते हैं यहाँ पर कि आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किस तरह किया जाएगा इस बार। तो शॉर्ट लिस्ट करने का एक तरीका यहाँ पर रखा हुआ है कि पहले तो आप लोगों को इंटरव्यू दिए जाते थे, लेकिन अब आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा।
ठीक है। रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आप लोगों का एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जो किसे देना होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाकी सभी सिर्फ चौकीदार कम हेल्पर या फिर पोर्टर को यह टेस्ट नहीं देना होगा, कंप्यूटर वाला। 50 नंबर आप लोगों के होंगे रिटन टेस्ट में, जिसमें 60 मिनट आप लोगों को मिलेंगे, और जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा कंप्यूटर का उसमें 50 नंबर का होगा, 30 मिनट आप लोगों को समय दिया जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल टेस्ट जो कंप्यूटर पर आप टाइपिंग MS एक्सेल वगैरह करोगे, उसमें चौकीदार कम हेल्पर या फिर पोर्टर जो हो इसमें इस टेस्ट को नहीं देंगे, लेकिन रिटन टेस्ट वो भी देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरह की आप लोगों की यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस हैं। तो जैसे कि जो कैंटीन मैनेजर के लिए अप्लाई करेगा वो तो रिटायर्ड कर्नल या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर होना ही चाहिए, और मिनिमम उनकी ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। 62 साल से ऊपर उनकी एज नहीं हुई होनी चाहिए, यानी इसे सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई करेंगे। फिर असिस्टेंट मैनेजर कम अकाउंटेंट की बात करें तो इनिशियल ट्रेड एज ए क्लर्क का अगर उनके पास है, एक्सपीरियंस है 15 साल का, और इसी के साथ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट उन्हें चलाना आता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन क्लर्क की बात करें तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन क्लर्क के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, इनिशियल ट्रेड रहेगा क्लर्क का और 15 साल की सर्विस हुई होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए JCO या फिर JCO रिटायर्ड हुए होने चाहिए, 15 साल के साथ आप लोगों की एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10th पास, और MS वर्ड, MS एक्सेल आप लोगों को आना चाहिए। फिर कैशियर कम क्लर्क की बात करें, ए रिटायर्ड JCO इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है। इसी के साथ एक्स सर्विसमैन बिलिंग क्लर्क सेल्समैन वूमेन की बात करें तो इसमें ए रिटायर्ड JCO और इसी के साथ बीडो या फिर बार्ड डिपेंडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे बात करें अकाउंटेंट क्लर्क की, इनिशियल ट्रेड एज क्लर्क। ठीक है। आगे बात करें स्टोर कीपर की तो यहाँ पर JCO ही अगर रिटायर्ड आए हुए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। चौकीदार क्रम हेल्पर के लिए सिर्फ एक्स सर्विसमैन आप हो वही अप्लाई कर सकते हैं, और बीडोज या फिर बार्स डिपेंडेंट्स के लिए जो है वो यहाँ पर एज 59 साल से ऊपर नहीं हुई होनी चाहिए। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जो आप लोगों का होगा वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। 89 डेज़ के लिए आप लोगों को रखा जाएगा, पहले 11 महीने और 25 दिन इंक्लूड होंगे आप लोगों के इस प्रोबेशन पीरियड के। ठीक है। और प्रेफरेंसेस जो दी जाएंगी वो एक्स सर्विसमैन, विडो और बार डिपेंडेंट को दी जाएंगी। एग्जांपल के लिए अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है और दूसरी तरफ एक्स सर्विसमैन, विडो और बार डिपेंडेंट भी अप्लाई कर देते हैं, तो पहले उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, आप लोगों को वहाँ पर नहीं रखा जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे जो मस्ट हैव रजिस्टर्ड विद आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप लोगों को खुद रजिस्टर करवाया हुआ होना चाहिए, जो एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड होते हैं कैंडिडेट। ठीक है। तो आप लोगों के जो फॉर्म होते हैं वो कहाँ पर पहुँचाने हैं और लास्ट डेट क्या रखी गई है। तो आपके जो फॉर्म है वो जोल कैंट है, क्योंकि हेड क्वार्टर है जोल मिलिट्री स्टेशन, वहाँ पर आप लोगों के फॉर्म पहुँच जाने चाहिए 2 सितंबर 2024 तक। और इसके लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को नहीं दिया गया है, आप लोगों को सिंपली अपना बायोडाटा वहाँ पर देना है। बायोडाटा के साथ साथ आप लोगों को अपने सभी फॉर्म जो होते हैं वो लेकर चले जाना है वहाँ पर। ठीक है। और रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा आप लोगों को 4 सितंबर को सुबह 11 बजे। ठीक है। सुबह 11 बजे, वो भी हेड क्वार्टर जोल मिलिट्री स्टेशन में ही होगा। अब बात आती है यहाँ पर कि कोई अगर आप लोगों के मन में डाउट है जिसे हम क्लियर ना कर पाए हों, तो यहाँ पर कुछ मोबाइल नंबर आप लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को टेलीफ़ोन नंबर रहेगा 01892235935 यह टेलीफ़ोन नंबर, और 8091257658 पर आप लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 2:30 तक किसी भी वर्किंग आवर में संपर्क कर सकते हो, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सुन सकते हो। अगर किसी के मन में डाउट है कि क्या फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो किसी भी वर्किंग आवर में। तो यह अलग अलग कैंटीन्स में यह वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।